हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग। मैं कुणाल, आप देख रहे हो न्यूज़ बिहार। वक्त हो चला है बिहार की खबरों को जानने का। चलिए जानते हैं आज की महत्वपूर्ण तमाम बड़ी खबरों को। जंगल राज के जख्म कुदरेगी बीजेपी, मोदी बोले वोटरों को आरजेडी शासन की याद दिलाए कार्यकर्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार की बीजेपी कार्यकर्ताओं को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जीत का मंत्र दिया है। पीएम मोदी ने मंगलवार को बीजेपी के बूथ अध्यक्षों और परिणाम प्रमुखों से सीधे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को टास्क दिया वे घर घर जाकर लालू राबड़ी शासन के जंगल राज के अनुभवों को याद दिलाएं ताकि नई पीढ़ी भी जान सके कि 2 दशक पहले बिहार में कैसे हालात थे। पीएम मोदी ने बिहार में आरजेडी नीति, महागठबंधन के खिलाफ चुनाव प्रचार की आक्रामक रणनीति कार्यकर्ताओं को बताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम को नमो ऐप के जरिए बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से सीधे संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा, आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी के सभी कार्यकर्ता एनडीए के अन्य प्रत्याशियों के साथ मिलकर काम करें। कार्यकर्ताओं से सलाह है कि लोगों से बातचीत के दौरान बिहार में 2 दशक पहले की जो हालात थे उसका विस्तार से वर्णन करें और उन्हें याद दिलाएं। पीएम मोदी ने कहा कि 6 अप्रैल को बीजेपी के स्थापना दिवस है। इस दिन कार्यकर्ता अपने बूथ पर सम्मेलन करें और पुराने बुजुर्ग लोगों को अपने जंगल राज के अनुभव बताने के लिए कहें। इस नई पीढ़ियों को पता चलेगा कि लालू और राबड़ी के शासनकाल में लोगों को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी को यह पता चलना जरूरी है। उन्होंने कहा कि इसके साथ ही बीजेपी कार्यकर्ता पिछले 10 साल में केंद्र की एनडीए सरकार ने जो काम किए हैं उनकी उपलब्धियां भी लोगों को जरूर बताएं। बिहार में लू के थेपड़ों के बीच चढ़ेगा सियासी पारा। लोकसभा चुनाव में सताएगी गर्मी, प्रभावित हो सकती है मतदान। चुनाव का पारा चढ़ा नहीं है पर मौसम का मिजाज बेचैन है। लोकसभा चुनाव 7 चरणों में होना है और 19 अप्रैल को पहली बार मतदान होगा, लेकिन इससे पहले ही राज्य में प्रचंड गर्मी और लू के संकेत मिलने शुरू हो गए हैं। मौसम विभाग के मुताबिक बिहार में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में लू चलने की संभावना है। इस महीने अधिकतम और न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक रहेगा। लू के दिनों में भी संख्या भी सामान्य से अधिक रह सकती है। मौसम वैज्ञानिक के अनुसार सामान्य तौर पर अप्रैल के अंतिम सप्ताह से लू चलती है, लेकिन 2024 में अप्रैल के दूसरे सप्ताह से ही इसकी संभावना बनी हुई है। इस महीने बारिश या सामान्य से कम होने के आसार है। ऐसे में इस बार चुनाव में मतदाताओं को भीषण गर्मी व लू का सामना करना पड़ सकता है। बिहार में सभी 7 चरणों में चुनाव होना है। पहले चरण का मतदान 19 और दूसरे चरण का मतदान 26 अप्रैल को होना है। मौसम विभाग ने अप्रैल के दूसरे सप्ताह में लू चलने की चेतावनी जारी की है। इससे मतदाताओं को तपीस वाली गर्मी का कतारबद्ध होकर मताधिकार प्रयोग करना होगा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको सही समय पर मिलता रहे। चलिए बढ़ते हैं हम अपनी खबरों की तरफ। बीजेपी के गढ़ में लालू की बेटी रोहिणी आचार्य ने भरी हुंकार, कहा सारण को बनाऊंगी कर्मभूमि। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने मंगलवार को अपने चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करने के बाद कहा वह सारण को जल्द ही अपना कर्मभूमि बनाएगी। वह सारण लोकसभा सीट से राजद की प्रत्याशी है। बता दें कि वर्तमान में सारण लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी की कब्जा है। इस पर सीट से 2019 में राजीव प्रताप रूडी ने चुनाव जीता था। आई थी रोहिणी आचार्य ने मंगलवार को पटना से सारण के लिए रवाना होने से पहले माता पिता लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी के चरण स्पर्श किए और घर में बने मंदिरों की पूजा अर्चना की। रोहिणी आचार्य ने मीडिया के साथ बातचीत के दौरान कहा कि हम कल बाबा हरिहर नाथ का आशीर्वाद लिया, अब मैं सारण में अपने मतदाताओं से मिलने जा रही हूँ। आपको मीडिया कर्मियों को भी मुझे आशीर्वाद देना चाहिए और अब यह मेरी कर्मभूमि होने जा रही है। बिहार के 2,75,000 शिक्षकों के लिए खुशखबरी, वेतन के लिए 658 करोड़ रुपए हुए जारी। बिहार के विभिन्न सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को राज्य सरकार ने बड़ी खुशखबरी दी है। शिक्षा विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान के तहत कार्यरत नियोजित शिक्षकों का वेतन भुगतान के लिए 658 करोड़ रुपए की राशि जारी कर दी है। इस राशि से मार्च महीने का वेतन का भुगतान होगा। विभाग ने समग्र शिक्षा अभियान स्कीम के तहत 1 अप्रैल को यह आदेश जारी किया है। शिक्षा विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि समग्र शिक्षा अभियान के तहत पंचायती राज नगर निकाय संस्थान के तहत कार्यरत शिक्षक और उत्क्रमित मध्य विद्यालय के जिला संवर्ग के स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों और प्रधान अध्यापक पद पर कार्यरत राज्य की 2,75,058 शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाना है। शिक्षा विभाग के मुताबिक वित्तीय वर्ष 2024-25 में सर्व शिक्षा अभियान के लिए 2,650 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है।
पटना में अपराधियों ने पेट्रोल पंप संचालक से 32 लाख रुपए की लूट। बिहार की राजधानी पटना में अपराधियों का खौफ बढ़ते जा रहा है। मंगलवार को अपराधियों ने दिन दहाड़े बड़ी वारदात को अंजाम दे दिया। बैंक में पैसा जमा करने जा रहे पेट्रोल पंप संचालक से अपराधियों द्वारा फायरिंग कर 32 लाख रुपए लूट लिए। पुलिस अपराधियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। मौके पर जांच के लिए स्पेशल सेल की टीम को बुलाया गया है। नवादा भोजपुर के डीएम एसपी को चुनाव आयोग ने हटाया। पहले चरण की वोटिंग से पहले हुआ बड़ा एक्शन। लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बड़ा एक्शन लेते हुए बिहार के नवादा और भोजपुर जिले के डीएम और एसपी दोनों को हटा दिया है। इस मामले में बिहार चीफ सेक्रेटरी को आदेश देते हुए कहा कि इन चारों अफसरों को चुनाव संबंधी किसी भी ड्यूटी में तैनात न दी जाएगी। नवादा के डीएम आशुतोष कुमार वर्मा, भोजपुर के डीएम राजकुमार, नवादा के एसपी अमरीश राहुल और भोजपुर के एसपी प्रमोद कुमार यादव को तत्काल पद से हटाने का निर्देश दिए हैं, जिसमें 2 आईएएस और 2 आईपीएस अफसर शामिल हैं। इससे पहले केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के गृह सचिव एस सिद्धार्थ को हटाने का आदेश दिया था। बिहार समेत 6 राज्यों के गृह सचिव हटाए गए थे। केंद्रीय निर्वाचन आयोग ने बिहार के साथ झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल, उत्तराखंड और गुजरात के केंद्र सचिव को पद से हटा दिया है। लोकसभा चुनाव को पूर्ण निष्पक्षता स्वच्छता के साथ संपन्न कराने का आश्वासन मुख्य निर्वाचन आयोग ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया था। तभी से चुनाव आयोग फुल एक्शन मोड में है। किसी नेता का बेटा नहीं, बीजेपी कार्यकर्ता हूं, मेरा भविष्य शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, बोले शाहनवाज हुसैन। राजधानी पटना के चाणक्य होटल में बीजेपी के अब की बार 40 हमार मोदी संगे हमार बिहार कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन ने कहा कि इस बार के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी 40 की 40 सीटें जीतेंगी। विपक्ष कहीं नहीं टिकने वाला नहीं है। वहीं बीजेपी में खुद के भविष्य के सवाल पर शाहनवाज ने कहा, मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूं और बीजेपी कार्यकर्ता ही रहूंगा। भाजपा ने मुझे जितना दिया है उतना किसी को नहीं दिया है। दो भारत रत्न शख्सियत के साथ काम करने का मौका दिया। अब राष्ट्रीय प्रवक्ता की जिम्मेदारी है जिसे निभा रहा हूं। उन्होंने कहा, अभी प्रधानमंत्री के आदेश पर बिहार में काम करने का मौका मिल रहा है। सवाल मेरा नहीं, पार्टी का है। व्यक्ति से बड़ा दल और दल से बड़ा देश है और पार्टी से बड़ा देश हमेशा रहेगा। देश को नरेंद्र मोदी की जरूरत है। इस दौरान शाहनवाज हुसैन ने कहा, नहीं, मैं मुस्लिमों को बीजेपी को वोट करने की अपील करता हूं। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने अगर आयुष्मान कार्ड दिया तो सबको दिया, अनाज दिया तो सबको दिया, कोरोना का टीका लगाया तो सबको लगाया। मेरा दावा है कि अल्पसंख्यक समाज का वोट भी बीजेपी को मिलेगा। शाहनवाज ने कहा, बीजेपी ने 17 सीटों पर लड़ रही है। ऐसे में संभव नहीं हर जाति धर्म के उम्मीदवार को टिकट मिल जाए। टिकट हमेशा जिताऊ कैंडिडेट को दिया जाता है। महागठबंधन पर हमला बोलते हुए शाहनवाज ने कहा कि इंडिया अलायंस कहीं नहीं टिकने वाला। रामलीला मैदान में भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा हुआ था जो भ्रम पैदा कर रहा है और झूठ की खेती हो रही है। जेपी नड्डा से पशुपति पारस की मुलाकात, भतीजे प्रिंस राज भी रहे मौजूद, क्या बन गई बात। पूर्व केंद्रीय मंत्री और लोजपा के अध्यक्ष पशुपति पारस ने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपने भतीजे और समस्तीपुर के सांसद प्रिंस राज भी मौजूद रहे। पारस से मुलाकात के बाद जेपी नड्डा एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी। इस मुलाकात को लेकर अब सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार एक बार फिर से गर्म हो गया है। जेपी नड्डा ने मुलाकात की फोटो शेयर करते हुए लिखा कि एनडीए में हमारे सहयोगी एवं आरओ लोजपा के प्रमुख पशुपति पारस से नई दिल्ली में आवास पर मुलाकात की। एनडीए सदस्य के नाते पशुपति पारस जी ने प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में लगातार अच्छे कार्य किए। आने वाले चुनाव में भी हमारा गठबंधन मजबूती से बना रहेगा और उनकी पार्टी बिहार में एनडीए के सभी 40 उम्मीदवारों को पूर्ण समर्थन करेगी। साथ ही उनकी जीत सुनिश्चित करने का हर संभव सहयोग देगी। आपको बता दें, एनडीए के सीट बंटवारे में पशुपति पारस की पार्टी और लोजपा को एक भी सीट नहीं मिली थी, जिसके बाद पशुपति पारस बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए से नाराज चल रहे थे और फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्रीय मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था और कहा था उनके साथ अन्याय हुआ है, जबकि पूरी ईमानदारी से उन्होंने एनडीए की सेवा की है। जिसके बाद पशुपति पारस के महागठबंधन के संपर्क जाने की अटकलें तेज हो गई थी। बिहार में विवाह भवनों पर लगेगा लगाम, ध्वनि मापक यंत्र, सीज फायर भी होगा अनिवार्य। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम ने विवाह भवनों से आम लोगों की होने वाली परेशानियों का संज्ञान लेते हुए उनके लिए कई दिशा निर्देश दिए हैं।
इनमें विवाह भवनों के पास ध्वनि मापक यंत्र, अग्निशमन यंत्र, ट्रेड लाइसेंस आदि होना अनिवार्य रह गया है। इस संबंध में नगर निगम तहसीलदारों व वार्ड प्रभारियों से हर वार्ड में स्थित विवाह भवनों का सर्वे करा रहा है। उसके तहत वार्ड वार विवाह भवनों की सूची तैयार की जा रही है। इस संबंध में सिटी मैनेजर विनय यादव ने बताया कि वार्ड स्तर पर विवाह भवनों का सर्वे से निबंधन और गैर निबंधन विवाह भवनों का आंकड़ा भी प्राप्त किया जा रहा है। यह रिपोर्ट 2 दिनों में मांगी गई है। जानकारी के अनुसार शहरी क्षेत्र में घनी आबादी के बीच विवाह होने पर वहां के लोगों को रातों रात नींद छीन जाती है। डीजे की धुन और शोरगुल से वे परेशान हो रहे हैं। डीजे की तेज आवाज खासकर हृदय रोगियों के लिए काफी घातक बन रही है। अब ऐसे में विवाह भवनों पर प्रशासन का शिकंजा कसेगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने नगर निगम को नकेल कसने के साथ कार्रवाई करने का दिशा निर्देश दिया है। भागीरथ जय जयकार, बढ़े बढ़ो नीतीश कुमार, लोकसभा चुनाव में जेडीयू के प्रचार सॉन्ग कैंपेन रिलीज। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर जनता दल यूनाइटेड यानी जेडीयू ने अपना कैंपेन सॉन्ग रिलीज किया है। आज के भागीरथ की करो जय जयकार, बढ़े बढ़ो नीतीश कुमार कैंपेन सॉन्ग में नीतीश कुमार द्वारा बिहार में किए गए कामों का जिक्र किया गया है। इस गीत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वर्तमान का भागीरथ बताया गया है। बिहार के जल संसाधन मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पार्टी प्रदेश कार्यालय में मंगलवार को गीत का लोकार्पण किया। इस दौरान राज्यसभा सांसद संजय झा समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। इस मौके पर एलईडी प्रचार वाहन को भी विभिन्न जिलों के लिए रवाना किया गया। मंत्री विजय चौधरी ने मीडिया से बातचीत में कहा कि नीतीश सरकार की उपलब्धियों के बल पर जेडीयू बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश की जनता के बीच संदेश पहुंचाना चाहती है। इसके लिए पार्टी की प्रचार गीत लॉन्च किया गया है। इससे जनता को बिहार सरकार की उपलब्धियों की झलक मिल जाएगी। उन्होंने कहा, प्रचार का तरीका कितना भी बदल गया हो, लेकिन अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए संगीत से ज्यादा प्रभावकारी माध्यम कोई और नहीं हो सकता। इस गीत के जरिए नीतीश कुमार के विशिष्ट पहचान के लोगों के मन में स्थापित करने में सफलता मिलेगी। राज्यसभा सांसद संजय झा ने बताया कि 5 मिनट के इस गाने में नीतीश कुमार के 18 साल के कामकाजों को शामिल किया जाएगा। पप्पू यादव नहीं बैठेंगे, बोले 24 दिन 24 घंटे जुट जाए मैदान में, 24 का चुनाव जीतेंगे पूर्णिया के सम्मान में। बिहार की पूर्णिया लोकसभा सीट पर महागठबंधन से चुनाव लड़ने का मौका नहीं मिलने पर पूर्व सांसद पप्पू यादव अब आर पार के मूड में आ गए हैं। उन्होंने मंगलवार को अपने समर्थकों से मैदान में जुट जाने के लिए कहा है। उन्होंने संकेत दे दिया है कि वह लोकसभा चुनाव लड़ने जा रहे हैं। भले ही कांग्रेस से सिंबल नहीं मिले, वे निर्दलीय ही मैदान में उतरेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि 2024 का चुनाव वह पूर्णिया के सम्मान में जीत कर दिखाएंगे। दरअसल पूर्णिया सीट महागठबंधन में आरजेडी के खाते में आई। लालू की पार्टी ने यहां से विधायक बीमा भारती उम्मीदवार बनाया है। इससे अपनी जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय कराने वाले पप्पू यादव को करारा झटका लगा। वे कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया 2024 से चुनाव लड़ना चाहते थे। पप्पू यादव ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर की। इसमें उन्होंने लिखा, साथियों अगली 24 दिन 24 घंटे में जुट जाएं, 24 का चुनाव जीत के दिखाएंगे पूर्णिया के सम्मान में। पप्पू यादव ने पूर्व में पूर्णिया सीट से मंगलवार को नामांकन दाखिल करने की घोषणा की थी। हालांकि अब वह 4 अप्रैल को अपना पर्चा भरेंगे। इस सीट पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को मतदान होना है। बिहार के नियोजित शिक्षकों को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। सक्षमता परीक्षा नहीं देने या फेल होने पर भी नहीं जाएगी नौकरी। बिहार के नियोजित शिक्षकों को पटना हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने मंगलवार को रूल 4 को खारिज करते हुए आदेश दिया कि सक्षमता परीक्षा में ना बैठने वाले, इसमें फेल होने वाले किसी भी शिक्षक की नौकरी नहीं जाएगी। ये टीचर अपने पद पर बने रहेंगे। इसके अलावा जिस नियमावली 12 के तहत अपीलीय प्राधिकार को खत्म किया गया था, उसे भी खारिज कर दिया है, यानी अपराधिकार भी बने रहेंगे। हाईकोर्ट ने इस फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों के बीच खुशी की माहौल बन गया है। सक्षमता परीक्षा से आक्रोशित टीचरों का कहना था, राज्य सरकार सक्षमता परीक्षा जैसे कई तरीकों से शिक्षकों की छटनी करने का प्रयास कर रही है। सरकार की नियमावली के खिलाफ टीचरों ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया, जिसमें उन्हें सफलता मिली है।